हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी में व्यंजन संधि चल रही है। व्यंजन संधि में कितना बचा है? तो व्यंजन संधि का छठा नियम खत्म हो गया है। सातवां नियम हम लोग देखते हैं। सातवां नियम में क्या कहता है? व्यंजन संधि का सातवां नियम इसमें लिख लीजिए। इसमें लिखिए, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? माँ हो तथा द्वितीय पद का अंतिम वर्ण माँ हो, यानी कि माँ हो, में से अतिरिक्त क्या कह रहा है? में से अतिरिक्त 24 वर्गीय व्यंजनों में से क्या कह रहा है? 24 वर्गीय व्यंजनों में से कोई एक हो तो माँ शेष 24 वर्गीय व्यंजनों में से कोई एक हो तो या तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। किसमें? अनुस्वार में बदल जाएगा, ऐसे में बदल जाता है। या माँ के स्थान पर आगे आए वर्गीय व्यंजन पंचमाक्षर हो जाता है। क्या कहता है? आगे आए वर्गीय व्यंजन पंचमाक्षर हो जाता है। जैसे फिर से देख लीजिए, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण माँ हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण माँ हो के अतिरिक्त अन्य 24 वर्गीय व्यंजनों में से कोई एक हो तो अब अगली लाइन लिखिए, माँ शेष या 24 वर्गीय व्यंजनों में से कोई एक हो, या तो अनुसार कैसे होगा? अनुसार यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, में बदल जाता है तो, या माँ के स्थान पर आगे आए वर्गीय व्यंजन का पंचमाक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है? पंचमाक्षर हो जाता है। जैसे क्या कह रहा है? संतोष का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? सम प्लस तोष, सम प्लस तोष हो जाता है। तो कैसे भी इसका विच्छेद होगा? सम प्लस तोष हो जाएगा। अगला देखिए, किंचित का विच्छेद कैसे करेंगे? किम प्लस एक, इसमें और भी हो जाता है। कैसे होगा इसका? संतोष का एक संतोष कैसे लिखा जाता है? एक संतोष ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी ये भी शुद्ध हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर सही क्या होता है? संतोष ऐसे सही माना जाता है। किंचित देखिए कैसे कह रहा है? किंचित किम प्लस चित हो जाता है। तो इसका कैसे करेंगे? इसका किंचित और भी एक शब्द बनता है, तो कौन सा कैसे लिखा जाएगा? किंचित कैसे लिखा जाएगा? कैसे हो जाएगा? तो आधा इया चा ता। अब ये भी ज्यादातर शुद्ध माना जाता है। किंचित इसको भी शुद्ध वर्तनी में रखा जाता है, लेकिन बोला क्या जाता है? किंचित ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन शुद्ध वर्तनी के अनुसार कौन सा लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी में संतोष ये सही होगा और किंचित ये सही होगा। तो हम लोग लिखते ऐसे हैं, पढ़ते ऐसे हैं, किंचित संतोष ऐसे लिखते पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध वर्तनी के अनुसार संतोष ऐसे सही होगा। संतोष सा अधना ता तम उपमंत्रा और सा हो जाता है। किंचित में आधा इया और चा और ता हो जाता है। तो ये शुद्ध वर्तनी के अनुसार सही माना जाएगा। आठवां नियम देख लीजिए। आठवां नियम में कह रहा है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? माँ हो तथा दूसरे पद का अंतिम वर्ण या रा लावा में से कोई एक हो तो माँ के अनुस्वार में बदल जाता है। तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें? अनुस्वार में बदल जाता है। इसमें देखते हैं कैसे होगा। संलाप कैसे लिखा जाएगा? सम प्लस लाभ, संलाप का ऐसे ही लिखा जाए। ये बिंदी जो है यह आधा माँ का कवर करती है। आधा माँ में कवर करती है क्या? यह बिंदी आधा माँ कवर करेगी, तो माँ ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर हलंत लगा देंगे तो आधा माँ में कन्वर्ट हो जाएगा। संयोग सम प्लस क्या कह रहा है? संयोग का विच्छेद करेंगे। सम प्लस योग हो जाता है। संयोग का सम प्लस
योग हो गया, संयोग हो गया। अब इसका विच्छेद कैसे होगा? सम प्लस योग में होता है। अब नियम नंबर 9 देखिए। अब इसमें क्या कहता है? यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ आ को छोड़कर, क्या कह रहा है? अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण सा हो, तो सा के स्थान पर यह कौन सा सा हो जाता है? तो ये सा हो जाता है, जिसे कहते हैं सलीफा वाला सा, या क्या कहते हैं? तालब्बी सा कहते हैं। क्या कहते हैं? यह सा हो जाता है। जैसे निषिद्ध, निह प्लस निषिद्ध का विच्छेद कैसे करेंगे? नी प्लस सिद्ध हो जाता है, नी प्लस सिद्ध हो जाता है। अब इसका विच्छेद कैसे करेंगे? सुषमा का विच्छेद कैसे करेंगे? सु प्लस क्या हो जाएगा? सु प्लस समा, ये दंती सा हो जाएगा। सु प्लस समा दंती सा हो जाता है। सुषमा का विच्छेद ऐसे हो जाएगा। अब हेडिंग डाल लीजिए, विसर्ग संधि की परिभाषा नंबर 1 लिखिए। यहाँ पर कहता है यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण अथवा व्यंजन में से कोई एक हो, वहां पर विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है? तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। परिभाषा नंबर 2 लिख लीजिए। यहाँ पर हम लोग समझते हैं, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण च था में से कोई एक हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्रमशः सा हो जाता है। कौन सा सा? तीनों सा में से कोई भी हो जाता है। कैसे? देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। विसर्ग संधि में उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है? हरिश्चंद्र, इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? हरि प्लस चंद्र, हरि प्लस चंद्र, हरि प्लस चंद्र, इसका विच्छेद हो जाएगा विसर्ग संधि का। यह विसर्ग लग जाता है तो क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं विसर्ग संधि। यही विसर्ग है जो सा के बदले विसर्ग लग जाता है तो उसे विसर्ग के उसमें पहचाना जाता है। कैसे पहचानते हैं हम लोग विसर्ग संधि को? यह विसर्ग लगने पर हमेशा देख लीजिएगा कि विसर्ग संधि में हमेशा यह क्या लगता है? विसर्ग लगा होता है। यह इसका विसर्ग संधि पहचानने की एक ट्रिक होती है। जैसे निश्चय, निह प्लस चय हो जाता है निश्चय। अब देखिए दुष्ट का विच्छेद करेंगे तो कैसे? दुह प्लस क्या हो जाएगा? दुष्ट का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? दुह प्लस ट। आधा सा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? विसर्ग में कन्वर्ट हो जा रहा है। निश्चित क्या होता है? निश्चित, इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? निह प्लस छिद, निश्चित का विच्छेद हो जाएगा। अब दुस्तर का विच्छेद कैसे करेंगे? दुह प्लस तर, दुस्तर का विच्छेद कैसे होगा? दुह प्लस तर हो जाएगा। अब यह चारों आप लोग उदाहरण लिख लीजिएगा। एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में आते हैं ज्यादातर, उसी को हमने विच्छेद करके आप लोगों को समझा दिया है। तो अब नियम नंबर 2 लिख लीजिएगा। अगर हो सकता है तो कल हम लोग संधि को खत्म कर देंगे। नियम नंबर 2 क्या कहता है? यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा दूसरे पद का अंतिम वर्ण सा हो,
सा सा में से कोई एक हो तो विकल्प के अनुसार या तो विसर्ग सहित दोनों पदों के ज्यों का त्यों हो जाएगा, लिख देंगे, या तो विसर्ग के स्थान पर सा में से आधा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दुशासन, दुशासन का विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे? दुह प्लस शासन, शासन इसका ऐसे हो जाता है, दुह प्लस शासन। यह कौन सा विच्छेद हो जाएगा? ये भी विसर्ग संधि का विच्छेद होता है। दुह प्लस शासन हो जाएगा। लिखा कैसे जाता है? कैसे लिखा जाएगा? दुशासन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक मिनट। दुशासन, अब इसका कैसे लिखा है? एक शुद्ध वर्तनी वैसे भी पूछा जाता है, कैसे लिख देंगे? दुह प्लस शासन, यह भी सही हो माना जाता है, ये भी सही माना जाएगा। दुह प्लस शासन ऐसे भी शुद्ध लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ज्यादातर शुद्ध वर्तनी में ऐसे ही लिखा माना जाएगा। तो क्या कहता है? दुशासन हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए, निह संदेश, निह संदेश, इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? निह प्लस संदेश, संदेश, इसका विच्छेद ऐसे हो जाएगा, निह प्लस संदेश हो जाता है। इसका विच्छेद तो निह संदेश का विच्छेद हो जाता है और निस संदेश ऐसे लिखा जाएगा। एक ऐसे भी लिखा जाता है, निह संदेश, निस संदेश, लेकिन इसको शुद्ध वर्तनी में नहीं पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? शुद्ध वर्तनी में निह संदेश ऐसे पूछा जाएगा। अगला लिख लीजिए, चतुः इष्टि, चतुः प्लस षष्ठी, चतुष्षष्ठी, इसका विच्छेद कैसे करेंगे? तो इसका विच्छेद यहाँ पर देख लेते हैं, चतुः प्लस षष्ठी, इसका विच्छेद हो जाएगा, चतुः प्लस षष्ठी, इसका विच्छेद हो जाएगा। और लिखा कैसे जाएगा? और एक बार शुद्ध वर्तनी में कैसे पूछा जाएगा? चतुष्ठी ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी में ऐसे पूछा जाएगा, इसको भी पूछा जाता है। तो यह वाला शुद्ध वर्तनी के अनुसार सही होता है। और लिखते कैसे हैं? ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल तो हो सकता है तो विसर्ग संधि खत्म कर देंगे। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। नमस्कार।